तो दोस्तों रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है ना आप लोग यूपीआई का यूज़ कर रहे हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं यूपीआई जो है ना आप लोगों के लिए कितना ख़तरनाक साबित होने वाला है। अब सपोज़ करो कि गवर्नमेंट जो है ना कैश को परमानेंटली बैन कर दे, तब आप लोगों के अकाउंट के अंदर ही पैसा पड़ा रहेगा और आप उसी से जो है ना सामान वगैरह परचेज़ करोगे, जैसा आज के टाइम में आप लोग कर रहे हो। लेकिन अभी तो कैश की सुविधा जो है ना आप लोगों के जीवन में है, आप लोग कैश को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो है ना एक ऐसा सिस्टम आप लोगों के सामने आएगा कि आप लोग जो है ना जब कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो गवर्नमेंट उसके ऊपर नज़र रखेगी। अब यहाँ पे जो है ना एक चीज़ ख़त्म हो जाती है कि आप लोग जो है कैश में कुछ भी खरीद सकते थे, कुछ भी, मतलब आप कोई भी इलीगल चीज़ को भी खरीद सकते थे कैश के अंदर। बट अगर कैश ही नहीं रहेगा तब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होंगे, तब आप लोग किसी भी इलीगल चीज़ को कैसे खरीद पाओगे। कितना ही ब्लैक मनी जो है ना ऐसे छिपा के रखा हुआ है कैश के रूप में, कुछ ने डिजिटल रूप में भी रखा हुआ है, लेकिन उसका ट्रैक जो है ना गवर्नमेंट के पास आज भी है और हमेशा ही रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यूपीआई ख़तरनाक क्यों है। अब देखो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो आप लोग इसका यूज़ कर रहे हो, बट जब इसका जो है ना इस्तेमाल आप हर एक चीज़ में करोगे, छोटी सी छोटी चीज़ में करोगे, तब ये यूपीआई आप लोगों के लिए वरदान जो बना हुआ ना ये श्राप साबित होगा। कैसे होगा कि देखिए कुछ समय पहले जो है ना गवर्नमेंट ने कुछ चार्जेस इंट्रोड्यूस कराए थे यूपीआई के। अब अगर यूपीआई कंपलसरी हो गया और कैश को जो है ना बिल्कुल पूरी तरह से बैन कर देगी गवर्नमेंट, तब चार्जेस भी देने पड़ेंगे, आप लोगों को मजबूरी में देने पड़ेंगे। और पहले जो है ना आप कैश वगैरह जेब में रख सकते थे, लेकिन इसके लिए तो जो है ना आप लोगों को जेब की जगह अपने मोबाइल को पूरी तरह चार्ज करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, सपोज़ करो 3 डेज़ के लिए जो आप लोगों के यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और आप लोगों के पास कोई भी सोलर पैनल वाला इन्वर्टर नहीं है या फिर आपके घर में इन्वर्टर नहीं है, कैसे करोगे पेमेंट, किस तरह चलाओगे इस यूपीआई सिस्टम को। तो दोस्तों यूपीआई सिस्टम है तो अच्छा, लेकिन ये कितना ख़तरनाक है सब जो है ना आप लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे होंगे कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन आप लोगों को करने पड़ते हैं। और इस यूपीआई को चलाने के लिए जो है ना गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा खर्चा भी उठा रही है। फ़िलहाल तो वो अपनी पॉकेट से उठा रही है, कुछ आने वाले समय में जो है ना आप ही लोगों की जेब से गवर्नमेंट इस चीज़ का खर्चा निकाल लेगी। सपोज़ करो अगर आज के टाइम में आप लोग 2000 से ज़्यादा किसी भी बिजनेस मर्चेंट क्यूआर कोड के ऊपर पेमेंट करते हो, तब जो है ना वहाँ पे शॉपकीपर को एक भारी चार्जेस लगता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो उसमें भी चार्जेस लगता है, हर एक जगह चार्जेस ही चार्जेस। फिर यूपीआई फ्री कैसे रहेगा, यूपीआई के ऊपर भी पैसा लगेगा, लेकिन तब लगेगा जब इसके आप पूरी तरह से आदी हो जाओगे। और आज का वो समय है कि 90% व्यक्ति जो है ना इसके आदी हो चुके हैं। और अब जो बचे हुए हैं जो कैश के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जिनकी वजह से जो है ना गवर्नमेंट को कैश छापना पड़ रहा है, वो कैश छपना ही बंद हो जाएगा, वो कैश आना ही बंद हो जाएगा। तब आप लोगों को देखोगे कि किस तरह जो है ना आप लोगों को गवर्नमेंट ट्रैक करेगी। आप लोग एक तानाशाही गवर्नमेंट के अंडर जीने वाले हो। अगर इससे बचना है तो आज ही यूपीआई का बाइकआउट कीजिए, लेकिन आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब जो है ना इसी सिस्टम के अंडर आने वाले हैं। और हम सब की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूपीआई अब हमारे लिए वैसे ही जगह बना गया है जैसे कैश ने बना रखी थी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि यूपीआई आप लोगों के लिए ख़तरनाक है, ये बिल्कुल भी ये सही नहीं है, तो आप एक बार जो है ना सोचिएगा बैठ के, और इस वीडियो को जो है ना सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके।